आखिर वो दिन आ गया जो लोग सिर्फ बातों में डिस्कस कर रहे थे कि कनाडा रूल बदल देगा, कनाडा में कुछ चेंजेस आने वाले टाइम में आएंगे, 2025 में कनाडा कुछ चेंजेस लाएगा। पर 25 से पहले ही कनाडा ने फिर से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और शायद लोगों के दिल में बहुत ज्यादा घबराहट डल गई है, क्योंकि ये रूल सिर्फ न्यू एप्लीकेंट्स के ऊपर लागू नहीं हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा में बैठे हैं उनके ऊपर भी कुछ चीजें इन तब्दीलियों की वजह से लागू होंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज जो जो न्यू चेंजेस आए हैं उनको डीपली डिस्कस करेंगे और आपके जो जो डाउट होंगे उनको पूरी तरह से क्लियर करेंगे। पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आने वाले टाइम में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो आप तक, आपके अपनों तक बहुत जल्दी पहुंचे। सो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यही बोलूंगी वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कई लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहे होंगे कि ये है कनाडा तो जाओ ही मत। पर मैं आपको समझाऊंगी कि आप लोगों के लिए भी क्यों इतना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो लेट्स बिगिन। सो रिसेंटली कल यानी कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने और वर्कफोर्स डेवलपमेंट ने मिलकर कुछ चेंजेस लाए हैं कनाडा के करंट हालातों को देख के। बिकॉज अगर ये कोई चेंजेस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कनाडा का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स थोड़ा बढ़ गया है। तो इनकी वजह से ही, इन चीजों की वजहों से ही इन लोगों को ये चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चेंज आया है वो आया है कि जो कैपिंग स्टूडेंट है स्टूडेंट वीजा पे, वो एज सच ही कंटिन्यू होती रहेगी कमिंग ईयर्स में भी। क्योंकि पहले ये बोला गया था कि जो स्टूडेंट कैपिंग है वो 2024 में कंटिन्यू की जाएगी, लेटर ऑन डिसाइड किया जाएगा ये कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी। तो डेफिनेटली ये पॉलिसी ये 2025 में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। सो मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो आने वाले वक्त मतलब 2024 में इनको 4,85,000 वीजा देने थे, जो 2025 में ये रिड्यूस करके 10% रिडक्शन कर रहे हैं, जो कि 4,70,000 के आसपास रह जाएंगे, 4,37,000 के आसपास सॉरी रह जाएंगे। सो ये बड़ा चेंज है कि 2025 में 10% स्टूडेंट वीजा पे और रिडक्शन करेंगे और उससे भी आने वाले साल यानी कि 2026 तक ये मानने पे आ रहा है कि ये जो कैपिंग है वो 3 लाख स्टूडेंट्स तक रह जाएगी। यानी कि 2026 में अगर कोई बच्चा अप्लाई करता है तो वीजा जो रेशो रहेगा वो कंपेयर टू जो जितनी सीट्स इन्होंने अभी अलॉट करी हैं या 25 में अलॉट करी हैं उससे भी कम हो जाएंगी। यानी कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि 4,85,000 एक साल में है और सिर्फ 3 लाख एक साल में रह जाएंगी। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग जो लोग तो कनाडा को ही विजन बना के चल रहे हैं, चाहे 1 साल बाद या 2 सालों बाद बच्चों का अप्लाई करने का रिडक्शन भी होगा, यानी कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो होंगे वो रिड्यूस होंगे। तो मुझे लगता है कि अगर 3 लाख भी कैपिंग रह जाएगी तो अगर आप आज स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं मुझे लगता है कि आप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज ये कैपिंग सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब होती है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन लोगों के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। सो अगला बड़ा जो चेंज आया है वो बहुत ज्यादा बड़ा चेंज है, क्योंकि पहले जो डिक्लेयर किया गया था कि जो लोग मास्टर डिग्री के प्रोग्राम में जाएंगे या फिर डॉक्टोरल स्टडीज के लिए जाएंगे उन लोगों को ये जो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की जरूरत होती है, पीएल लेटर की, वो जरूरत होगी ही नहीं। पर वो रूल भी उन पे अब लागू नहीं होता। यानी कि अगर आप मास्टर डिग्री में भी जा रहे हैं, अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम में भी जा रहे हैं तो आपको लेटर अरेंज करवाना ही पड़ेगा। सो ये एक बिग चेंज आ गया है। सो उससे भी बड़ा चेंज अब हम आगे डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की शायद नींदें उड़ जाएंगी कि ये इन्होंने क्यों कर दिया, हमारे टाइम पे ये ऐसा क्यों हुआ है। पर इसको डीप डिस्कस करेंगे कि इससे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले वक्त में या नहीं होने वाली है। तो वो है पोस्ट स्टडी वर्क वालों के स्टूडेंट्स के लिए पीएसडब्ल्यू, यानी कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जब भी आप अप्लाई करेंगे उस पे अगर कोई भी स्टूडेंट 1 नवंबर के बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करता है तो उसको आइल्स की रिक्वायरमेंट ऐड हो जाती है। सो आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या ऐड होती है? अगर तो आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कोई भी प्रोग्राम आप यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो आपको CLB स्कोर 7 जितनी आइल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी पीएसडब्ल्यू के लिए। यानी कि CLB लेवल 7 होता है जहां पर आपको ईच मॉड्यूल में 6 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है।
तो यूनिवर्सिटी पास आउट स्टूडेंट को CLB लेवल 7 यानी कि ईच फिक्स बैंड की आइल्स रिक्वायरमेंट रहेगी। और अगर आप कॉलेज पास आउट हैं तो आपको CLB लेवल 5 की रिक्वायरमेंट आइल्स की रहेगी। अब CLB 5 लेवल क्या होता है? CLB 5 लेवल में आपको रीडिंग में 4 बैंड चाहिए और बाकी 3 मॉड्यूल में यू नीड 5 बैंड। तो ये आपको अब आइल्स का एग्जाम देना पड़ेगा अपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए, अगर आप 1 नवंबर के बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करते हैं। अब बात आती है कि आप बोलेंगे कि क्यों ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है ये पॉइंट तो बेकार का पॉइंट है। क्यों बेकार का पॉइंट है? क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी स्टूडेंट वीजा में पढ़ रहा है वो ऑलरेडी 6 बैंड ले चुका होगा या 6.5 बैंड लेके जा चुका होगा और 2 इयर्स वो ऑलरेडी कनाडा में रह चुका है, उसका इंग्लिश का लेवल होपफुली बहुत अच्छा हो चुका होगा। तो अगर कोई भी बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है उसके लिए 4 बैंड रीडिंग में लेना और बाकियों में 5 लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इट इज जस्ट कि इन्होंने एक आइल्स का फी एडिशन कर दिया है आपके PFW में, जस्ट टू शो कि हमने प्रोसेस को बहुत लेंथी कर दिया। पर मुझे लगता है कि पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करने वाले बच्चों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यू एप्लीकेंट्स को भी ये लगेगा अरे ये तो बहुत चक्कर पड़ गया, हमें तो अब आइल्स करना पड़ेगा पोस्ट स्टडी वर्क लेने के लिए। पर एक बात सुनिए, जब ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट जाता था या जाता है वो भी अपनी PR के टाइम पे आइल्स करता है रिपीट। और अगर आप कंपेयर करें इसको कनाडा की आइल्स के लेवल के लिए, मुझे लगता है दे आर आस्किंग फॉर अ वेरी नॉर्मल बैंड स्कोर। रीडिंग में क्या 4 स्टूडेंट वीजा नहीं ले सकता? स्टूडेंट डेफिनेटली ले सकता है, बाकी मॉड्यूल में 5 क्या आप नहीं ले सकते हैं? और अगर आप यूनिवर्सिटी पास आउट हैं, यूनिवर्सिटी के पढ़े बच्चे की तो इंग्लिश का लेवल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है और आप लोगों के लिए मुझे लगता है 6 बैंड लेना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डेफिनेटली प्रोसेस इन्होंने थोड़ा कम्बरसम कर दिया है, लेंथी हो गया है, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजह से बहुत बहुत प्रॉब्लम आएंगी, हमें हमारा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि ये कोई इतना प्रॉब्लमेटिक आइल स्कोर नहीं रख दिया उन्होंने कि 6.5 ईच की मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, या उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कॉलेज पास आउट को भी ईच में 6 लाने हैं। सो मुझे लगता है कि अगर ये रिक्वायरमेंट ऐड हुई है, प्रोसेस लेंथी हुआ है, बच्चों को आइल्स के पैसे भरने पड़ेंगे, नथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन, सो डोंट वरी एवरीवन। पर ये इन्होंने क्यों किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वर्कफोर्स डेवलपमेंट का और इमिग्रेशन मिनिस्ट्री का ये सोचना है कि ये सारी चेंजेस जो लेके आए हैं ये इससे ऑलमोस्ट 1,75,000 लोग जो हैं वो कम हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, या उनकी छंटी हो जाएगी। मतलब उनको ये लगता है कि आइल्स का जो इन्होंने पॉइंट ऐड किया है, उनका ये मानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आइल्स नहीं क्लियर कर पाएंगे और इससे पोस्ट वर्क परमिट जो इनको देना पड़ता है उसमें 1,75,000 लोगों की रिडक्शन हो जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका आइल्स का लेवल इतना अच्छा होता है कि वो ये आइल्स का स्कोर अचीव कर सकते हैं। सो ये चेंजेस ओवरऑल आए हैं, मुझे लगता है कि हमें इतना खासा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, 2023 की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली कनाडा जाने वाले बच्चों में रिडक्शन आई है। रिडक्शन आने की वजह से ऑटोमेटिकली जो लोग अप्लाई कर रहे थे उनकी तो ऑलरेडी ही जो कैपिंग है वो कम हो गई। मतलब जो बच्चा पहले, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां 100 बच्चा अप्लाई करता था आज वहां 60 और 70 बच्चा अप्लाई कर रहा है। तो अगर इन्होंने कैपिंग सिस्टम लगा भी दिया है तो अब ये देखिए तो अप्लाई भी तो कम कर रहे हैं अब। तो मुझे लगता है कि कैपिंग लगाने से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। दूसरा चेंज जो इन्होंने मास्टर और डॉक्टोरल प्रोग्राम में PL का किया है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर का, नॉट अ प्रॉब्लम, यू हैव टू पे योर फी एंड यू हैव टू गेट इट डन बाय योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक इतना कंसर्न आपको नहीं होना चाहिए। इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो पोस्ट स्टडी वर्क के लिए बच्चों के लिए की गई आइल्स की, डोंट वरी, इतना तो सारा मुझे लगता है स्टूडेंट्स मैनेज कर सकते हैं। सो हर चीज का एक प्रो होता है, कौन होता है। हमेशा हम नेगेटिविटी को डिस्कस करें, मुझे ये नहीं लगता कि सही है, क्योंकि जो कंडीशंस इन्होंने आज भी चेंज करी हैं वो इतनी मैनेजेबल हैं कि आपको शायद आने वाले टाइम में भी अगर आप अप्लाई करें तो इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ये कोई ऐसा रूल नहीं है जहां पर ये है जी PR ही नहीं दे रहे हैं, या अगर आप कहते हैं जी हमें तो वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, सो इतना फी लगा के इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसे लेंगे। वर्क परमिट इज देयर, यू कैन डेफिनेटली गेट your exposure, you need to clear a English exam. So ये चेंजेस अभी आए हैं। अगर कुछ भी और चेंज आता है डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट विद यू,
बट स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर ज़रूर करें। जिसको भी इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, डू शेयर दैट। एंड टिल देन आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक the video and share. Thank you so much.